हाय एवरीवन, कैसे हो। अपनी लाइफ में अमीर कौन नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाए, जिसके लिए हम सब स्कूल, कॉलेज और डिफरेंट कोर्स में अपना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब लाइफ में सक्सेसफुल बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही कमाना है, तो हमारे स्कूल और कॉलेज में कोई फाइनेंशियल नॉलेज की बुक क्यों नहीं है, जबकि ये बुक तो हमें बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने कभी कोई फाइनेंशियल नॉलेज की बुक नहीं पढ़ी है, तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के 5 ऐसे लेसन्स जो मैंने सीखे हैं और आप भी उन्हें सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ऑथर कहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को समझो। अब जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एसेट्स किसे कहते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो उन्हें मैं सरल भाषा में बता दूं। एसेट्स हर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे और आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे इन्वेस्टमेंट या आपका कोई बिजनेस। और लायबिलिटीज़ हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे EMI और लोन। सभी लोगों को एसेट्स को इंक्रीज़ करने पर फोकस करना चाहिए और लायबिलिटीज़ को कम करने पर। लेकिन सच तो ये है कि सभी लोग आजकल सिर्फ लायबिलिटीज़ को ही इंक्रीज़ करने में लगे हुए हैं। मेरा एक दोस्त है जिसकी कुछ महीने पहले ही जॉब लगी और उसकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। जॉब लगने के बाद ही मेरे दोस्त ने EMI पर एक आईफोन ले लिया, जिसकी उसे कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका पहले वाला फ़ोन ही बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन सोसाइटी और दोस्तों में कूल बनने के लिए उसने EMI पर आईफोन ले लिया, जिससे कि वो अमीर दिख सके और वो इसे अपनी एसेट मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये उसके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसने वो आईफोन EMI पर लिया है, जिस वजह से उसे अपने सैलरी का एक पार्ट EMI में देना होगा। और इसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंस चुका है और उसका इस ट्रैप से निकलना मुश्किल हो चुका है। इसलिए आप अपनी एसेट्स को इंक्रीज़ करने पर फोकस करो, ताकि आपके पास पैसा आए, ताकि आपकी जेब से पैसा जाए। नंबर 2, इंक्रीज पैसिव इनकम। अपनी पैसिव इनकम को जितना हो सके उतना बढ़ाने पर फोकस करो। इनकम 2 टाइप की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपके पास तब तक आती है जब तक आप काम करते हैं। लाइक अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो आपके पास इनकम तब तक ही आएगी जब तक आप जॉब कर रहे हो। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिससे आपके पास एक इनकम आती रहती है, बेशक आप काम करो या मत करो। अगर आपने कोई घर खरीद कर उसको रेंट पर दे दिया, तो आपको उस घर से हर महीने रेंट आता रहेगा। इसके लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने बैंक से होम लोन लिया घर खरीदने के लिए, और घर खरीदने के बाद उन्होंने उसे रेंट पर दे दिया, और जो उस घर से रेंट आता था उसका कुछ हिस्सा वो लोन की इंस्टॉलमेंट में देते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे। और एक टाइम बाद जब उस घर की इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई तो वो घर भी ऑथर का हो गया और उस घर से मिलने वाला सारा रेंट भी। और ऐसा करके उन्होंने कई घर खरीदे और अपनी प्रॉपर्टी और अपनी पैसिव इनकम जनरेट की। इसलिए आपको पैसिव इनकम के सोर्स ज़रूर बनाने चाहिए। नंबर 3, वर्क टू लर्न नॉट जस्ट टू अर्न। मोस्टली सभी लोगों का यही सोचना है कि पढ़ो और उसके बाद एक जॉब ढूंढो और जॉब मिल जाने के बाद प्रमोशन पाने के लिए मेहनत करो और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जॉब पर ही निकाल दो। ज़्यादातर सभी लोग अगर कहीं जॉब करते हैं तो उनका मेन मोटिव पैसा कमाना होता है, ना कि सीखना। बल्कि आपका मेन मोटिव जॉब करके उससे पैसा कमाना नहीं, बल्कि उससे सीखना होना चाहिए, ताकि आप चीज़ें सीखकर अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाओ। क्योंकि जॉब करने से कोई अमीर नहीं बना। चलो आप अपने माइंड में वर्ल्ड के या इंडिया के कुछ अमीर लोगों के नाम सोचो और ये बताओ कि उनमें से ऐसा कौन है जो जॉब करता है। कोई नहीं करता, सब बिजनेस करते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको बिजनेस ही करना होगा और जॉब पर डिपेंड होना छोड़ना पड़ेगा। नंबर 4, रिच लर्न्स ऑल द टाइम। यहाँ ऑथर बताते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और सीखने के बाद उस स्किल से पैसा कमाते हैं। और वहीं अगर कोई गरीब इंसान है तो उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से बना होता है कि अगर उन्हें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाती है तो वो सीखना बिल्कुल बंद कर देते हैं और कुछ नया सीखने का ट्राई भी नहीं करते और वे अपने इसी लाइफ सर्कल में फंसे रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा नई नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए
लर्न फाइनेंशियल नॉलेज। आपने कई बार देखा होगा कि केबीसी जैसे शो में लोग करोड़ों रुपए जीतते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वे जहाँ पर पहले थे वहीं पर आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों रुपए जीतने के बाद भी वे गरीब ही रहते हैं? तो उसका रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अगर किसी इंसान के पास कम पैसा है लेकिन उस इंसान की फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो वो इंसान जल्दी अमीर बन सकता है। और वहीं अगर किसी के पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी नहीं है तो वो इंसान गरीब रहता है। इसलिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।